अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलते हैं हम आज की डायरेक्टली न्यूज़ अपडेट की तरफ। सबसे पहले हम आपको न्यूज़ दे रहे हैं कि स्टेबल इज़ द नेम ओनली, स्टेबल कॉइन इशूअर स्पीक आउट एज अ यूएसडी क्रेडिटर्स। अच्छा, वो ये बात कर रहे हैं कि जो अब हम कहते हैं ना कि कोई भी कॉइन है वो स्टेबल कॉइन है। अब वो लूना के जैसे ही डंप पोजीशन में आया, 0.00 चला गया, उसके बाद अब किसी को भी जो है स्टेबल कॉइन पे या स्टेबल नेम पे जो है वो किसी को यकीन नहीं है कि ये एक स्टेबल कॉइन है। तो इसीलिए आपको कहते हैं कि कभी भी आप जो प्रोजेक्ट है आप उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं जब आप, तो आप एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट मत करें, आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में लगाएं, डिफरेंट में लगाएं, 2 में लगाएं, 3 में लगाएं, ताकि ये हो कि जो कोई भी स्टेबल कॉइन, जो कि अब स्टेबल नाम से हंसी आती है कि एक लूना की वजह से जो है वो अब स्टेबिलिटी पे यकीन नहीं है, तो वो ये है कि वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, तो अब वो स्टेबल नाम पे शक पड़ गया है। तो ये वो कह रहे हैं कि जो यूएस जो स्टेबल कॉइन जिन्होंने वो ख़रीदा था, जो लॉस में चले गए, वो ये बात कर रहे हैं। अगली न्यूज़ की बात करते हैं। अगली न्यूज़ जो है वो हम जो टेरा के जो वो हैं फाउंडर हैं, उन्होंने रिवाइवल पुट्स यूएसडी लूना होल्डर्स इन चार्ज दिया है। मतलब उन्होंने फ्राइडे को जो टेराफॉर्म के जो लैब्स के सीईओ हैं, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी अपनी ओनरशिप नेटवर्क में। ठीक है, उन्होंने टेरा इकोसिस्टम के लिए रिवाइवल प्लान दिए, या तो वो टेरा का नेम चेंज कर देंगे, या तो वो ऐसे फंड्स पैदा करेंगे जिससे जिन जो लॉस्ट हुए इन्वेस्टर्स का वो रिवाइव्ड हो सके। तो उन्होंने एक रिवाइवल प्लान तैयार किया है जिसमें वो यूएसटी और लूना और वो सारे जितने भी 1 बिलियन टोकन होल्डर्स थे उनको जो है नेटवर्क ओनरशिप देंगे, और इस तरह का उन्होंने एक प्लान तैयार किया है। और आगे जाकर के देखेंगे कि वो क्या प्लान होता है। अगली न्यूज़ की बात करते हैं। अगली न्यूज़ जो है वो नाइजेरिया से है कि नाइजेरिया के जो रेगुलेटर्स हैं उन्होंने एक न्यू क्रिप्टो रूल्स बनाए हैं। नाइजेरिया वालों ने रिवर्सल फॉर्म फ्रॉम द लास्ट ईयर्स बैन, पहले जो है वो लास्ट ईयर्स को बैन कर दिया गया था क्रिप्टो को, लेकिन अब नाइजेरिया वालों ने जो है ना एक रेगुलेटरी रूल्स बनाए हैं डिजिटल एसेट के। मैंने आपको ये बात कई बार बताई कि जितने भी कंट्रीज़ होते हैं या जितने भी ममालिक हैं वो अपने आप को जो अप टू डेट रख रहे हैं। कुछ उस पर टैक्सेस लगा रहे हैं तो कुछ उसका फ़ायदा भी दे रहे हैं उन टैक्सेस को पे करने का, या उनके लिए रूल रेगुलेशन भी बना रहे हैं। कुछ सिर्फ टैक्सेस ही लगा रहे हैं और कुछ जो है वो कुछ भी नहीं कर रहे, जैसे कि पाकिस्तान है। पाकिस्तान तो इस पर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये है कि जो नाइजेरिया उन्होंने जो है ना एक रूल्स बनाए हैं, उसमें उसमें उन्होंने ये बात भी कही है कि उसमें जो रेगुलेशन ऑफ द रूल्स हैं उसमें ये बात बोली है, जो 54 पेजेस के डॉक्यूमेंटेड डिजिटल एसेट है उसमें उन्होंने कहा है कि जो लॉस करेगा ना, मतलब आपको ये डिजिटल वो आपका एक्सचेंज होगी, उसने पहले जो है ना 30 मिलियन देने होंगे एज अ रजिस्ट्रेशन फ़ी। मींस कि जो एक्सचेंज होगी, फॉर एग्जांपल आपका जो ट्रेडर है वो लॉस कर जाता है, तो लेकिन एक्सचेंज इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल होगी और वो पहले रजिस्ट्रेशन फ़ी देगी 30 मिलियन। फिर उसके बाद जो है वो अगर जो ट्रेडर है उस एक्सचेंज के थ्रू लॉस कर जाता है तो क्या होगा, एक्सचेंज रिस्पॉन्सिबल होगी। ऐसा नहीं होगा कि हम बोलेंगे सिर्फ टैक्सेस ही लगाने हैं, जैसे इंडिया ने किया है कि सिर्फ टैक्सेस लगाने हैं, आपका लॉस भी हो जाता है तो एक्सचेंज रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। तो ये उन्होंने कहा है कि आप 30 मिलियन पहले आप टैक्स देंगे, रजिस्ट्रेशन फ़ी देंगे, फिर ही आपको जो है ना हम उस पर ट्रेडिंग वगैरह करने देंगे, अलाउ करेंगे। तो अगर ये टैक्स ले रहे हैं, इन्होंने भी टैक्सेस लगाए हैं, अगर ये टैक्सेस ले रहे हैं तो उसके साथ ये कम्युनिटी को बेनिफिट्स भी दे रहे हैं उस चीज़ का। अगली न्यूज़ की बात करते हैं। Crypto.com unblock users reverses the glitch Luna trade that made 30 to 40x। अच्छा, जो क्रिप्टो जो थी वो बैन हो गई थी फ्रॉम ट्रेडिंग, जो है वो लूना को जो बाइनेंस ने भी हटा दिया था। तो फिर अब वो उन्होंने बात बोली है कि फॉर 59 मिनट्स वी आर गोइंग थ्रू द प्राइसेस ऑफ 30 to 40x, मतलब उतना उतना प्रॉफिट हो रहा है उसको, 3600 700 प्लस में लूना जा रहा था। तो उन्होंने बात करी है कि लूना अफेक्ट द रिटेल ऐप एंड नॉट द एक्सचेंज। अच्छा, उसने ऐप को की है, उसने इफेक्ट की है जितनी भी कम्युनिटी है। देयर आर लॉट ऑफ कस्टमर्स हु आर बाइंग एट रॉन्ग प्राइजेस। वो लूना की बात करेंगे, लूना को वो लॉन्ग प्राइजेस पे एंट्री ले रहे हैं उसमें। एंड जम्प ऑन टू द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेट द ग्लिच टू द मैक्सिमम, वी रिवर्स्ड ऑल द ट्रेड्स, सब कस्टमर सेव्ड अ टन ऑफ द डॉलर्स। अच्छा, ये बात वो ये कह रहे हैं कि जो टेरा लूना है उसकी जो ब्लॉकचेन है वो एकदम बंद हो गई है। अच्छा, हुआ क्या है कि होता क्या है कि जब डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होता है, तो प्राइस जो है वो इंक्रीज़ करता है। जब डिमांड जो है वो कम होती है, सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, तो वो प्राइस जो होता है वो डिक्रीज़ कर जाता है। ये बात आप लोगों के समझने की है कि सप्लाई
जो है ना वो बहुत ज़्यादा है और इतनी डिमांड ही नहीं आ रही, ठीक है। तो फिर क्या है कि जो लूना के साथ हुआ, जब सप्लाई ज़्यादा होगी डिमांड कम होगी तो फिर क्या होगा, प्राइस उसकी फॉल कर जाएगी। और जब सप्लाई कम है, अब किसी चीज़ की भी, पेट्रोल की ले लें, आप सप्लाई कम है लेकिन उसकी डिमांड सब में है, तो उसकी जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ कर जाएंगी। इसी तरह जो है ये लूना के साथ हुआ कि जो उसकी सप्लाई थी वो ज़्यादा होती जा रही थी, न्यू टोकन्स आते जा रहे थे, न्यू कॉइन्स आते जा रहे थे लूना के नेम से, या लूना दे रहा था कॉइन्स, डिमांड उसकी इतनी नहीं थी, तो फिर क्या हुआ कि प्राइस जो है वो अचानक ही फॉल कर गई। तो ये चीज़ हुई है लूना के साथ। अगली न्यूज़ की बात करते हैं। अगली न्यूज़ जो है वो टेरा के जो फाउंडर हैं उन्होंने प्रपोज की रिवाइवल प्लान बट लूना 2.0 शेल एंड अप हल टेस्ट। अच्छा जी, फाइनली जो है ना वो साइलेंस ब्रेक हो गई है। जो टेरा लूना के जो सीईओ थे या फाउंडर हैं उन्होंने बात की है कि टेरा इकोसिस्टम के जो फाउंडर हैं डो काउन, उन्होंने कहा है कि एक वो रिवाइवल प्लान तैयार करेंगे जो हम पीछे न्यूज़ में भी दे दें, और ये बताएंगे कि डिप्लॉय देयर बिटकॉइन रिजर्व फॉर द रेस्क्यू प्लान। अब यह बहुत अच्छी बात है कि टेरा लूना के जो फाउंडर हैं वो इस चीज़ में जो है बताने वाले हैं कि अब क्या होना है, या उन्होंने एक रिवाइवल प्लान तैयार किया हुआ है और वो कह रहे हैं कि आप यूएसडी के अलावा यूएसडीसी में या डिफरेंट करेंसीज में भी आप पैसा रख सकते हैं। तो ये जो है ना उन्होंने एक रिवाइवल प्लान तैयार किया है। ये कह रहे हैं कि रिमेंबर क्रिप्टो वैल्यूएशन आर बेस्ड ऑन द फ्यूचर ग्रोथ, दैट्स व्हाई वी हैव सीन अ वैल्यूएशन इन द टर्म्स ऑफ द बिलियनियर। अच्छा जी, वो ये बात कर रहे हैं कि हम एक रिवाइवल प्लान तैयार करेंगे और उसको जल्द ही अनाउंस करेंगे। फ़िलहाल अभी इसके बारे में उन्होंने कोई नहीं कहा कि वो क्या है। एक वो आई गेस के वाइब्रेंट डेवलपर तैयार करेंगे इकोसिस्टम में और स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन देंगे अपने कॉइन को, या तो वो नाम चेंज करेंगे या तो वो जो है वो दूसरा कॉइन इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो ये थी आज की हमारी न्यूज़। कैसी लगी आपको हमारी न्यूज़? अब हमारे जो है कमेंट सेक्शन है उसमें अपने राय का इजहार करें। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। एक लाइक करने से कुछ भी नहीं होता, जैसे एक मोटिवेशन मिलती है हमें कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमें एक रिवॉर्ड मिलता है इस चीज़ का कि हमने जो है ना कुछ किया, तो जिसका जो है हमें रिवॉर्ड मिल रहा है। तो अगर आप क्रिप्टो कम्युनिटी से कंसर्न हैं या आप उस को यूज़ करते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और बस अपना ख्याल रखें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।